हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है नवमी, आज है कन्या पूजन, तो जल्दी तो उठना ही होता है सबको। मुझे भी उठना था, बस मैं उठ गई। 5 बजे का अलार्म लगाया था मैंने और मैं उठ गई। चलो, सबसे पहले ना मैंने टी शर्ट चेंज करी। टी शर्ट बहुत छोटी लग रही थी मुझे वीडियो में देख के ही, और फिर मैंने दुपट्टा भी डाल लिया। बस सबसे पहले तो रसोई को साफ़ करना, मतलब साफ़ करके सोई थी मैं, बट कपड़ा एक बार मारना ही होता है। बस मैंने साफ़ करके ना ये दूध बॉईल करने के लिए सबसे पहले चढ़ा दिया। उसके बाद ये सब करने के बाद मैंने कमरे की सफाई करी थी। मैं कमरे की सफाई करने चली गई। उस कमरे में मैंने बिना लाइट जलाए बैल्कनी की लाइट जला दी थी। मैं सारा काम मैंने उस कमरे के अंधेरे में ही करी। मतलब इतना तो दिखाई दे रहा था, झाड़ू पोछा लगाया मैंने, सब दिखाई दे रहा था। बस जल्दी जल्दी ये सारा काम कर लिया था। इस कमरे को करा, इस कमरे को करा। रसोई तो साफ़ थी, बस नीचे झाड़ू पोछा लगाना था। बस उसके बाद बैल्कनी की भी धुलाई करी थी, और जो कपड़े रात कल के धुले हुए थे उन्हें भी फ़ोल्ड करके रख दिया था मैंने। और ये कुर्सी बैल्कनी में रात को पतिदेव बैठे हुए थे, बाहर की हवा खा रहे थे, तो उन्होंने कुर्सी वहीं छोड़ दी थी। बस वो भी मैं ले आई थी। तो बस वो भी मैं ला के फिर मैंने ना झाड़ू लगाई सबसे पहले घर में, और फिर झाड़ू लगाने के बाद सारे घर में मैंने झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। उसके बाद ज़्यादा कुछ था नहीं करने को। मैं ज़्यादातर काम ना रात को करके सोई थी। बच्चों के लिए दूध भी निकाल दिया मैंने ठंडा। और ये देखो, मैंने पहली बार अपने घर के पास से सनसेट होते हुए देखा, कितना प्यारा लग रहा था ना। फिर मैं नहा के आई। ये देखो, सारे घर साफ़ कर दिया है मैंने, और देखो सूरज देवता पूरी तरह से उग चुके हैं। कितना प्यारा लग रहा है ना। फर्स्ट टाइम मैंने खुद देखा है, इसलिए आपको भी दिखा रही हूँ। बस मैं आ गई हूँ रसोई में। सबसे पहले मैं कुकर में चना चढ़ाऊँगी उबलने के लिए। आलू और चने को ना अलग अलग उबालना पड़ता है, क्योंकि आलू आजकल ऐसे आ रहे हैं कि दो सीटी या तीसरी सीटी में वो गल जाते हैं बुरी तरह से। और चने में कम से कम 4 से 5 सीटी लगनी होती है। तो पहले मैंने चना चढ़ा दिया, और इधर मैंने हलवे की तैयारी भी कर ली है। हलवा बनाऊँगी सबसे पहले। हलवा बनाने के बाद चना बन जाएगा, जब उबल जाएगा तब मैं चना छौंक दूँगी। बस जी, मैंने इसमें घी डाल दिया है। और बस मैंने ना सूजी को भी छान के रख लिया था। अब सूजी वूजी डाल के मैं भून दूंगी, और इसमें आटा भी गूंदना है मुझे। ये छोटा है और आटा ज़्यादा गूंदना है मुझे, बट क्या है ना, एडजस्ट तो इंसान कर ही लेता है ऐसे टाइम पे। जब मैं अकेले रहूँगी ना, तो मैं इतने से बर्तन में भी ना 10 लोगों का खाना आराम से बना दूँगी। हाँ, मेरे साथ कोई ना हो तो मैं बना पाऊँगी, क्योंकि हबड़ा दबड़ी में ना कोई नहीं बना पाता, ना बना पाते हम। और मैंने देखो ये भून भी लिया है। और बस इसमें मैं ना वो डालूँगी, चीनी नहीं डालती मैंने, उसमें डाल दिया है, क्या कहते हैं उसे, मैं भूल जाती हूँ। सूजी में, अरे यार, भूरा डाल दिया है। मैं ये भी भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग भी काम नहीं करता। मैंने भूरा डाला था ताकि जल्दी पिघल जाए। बस बन गया, और मैंने इसे कटोरी में डाल के रख दिया। अब इसे धोऊंगी मैं कढ़ाई को। कढ़ाई में 3 या 4 चीज़ें एक साथ बनानी मुझे, तो धो धो के मैंने बनाया है। पहले मैंने हलवा बनाया, फिर मैंने चना भुना, उसके बाद मैंने इसी में सब्ज़ी बनाई है धो के, फिर लास्ट में मैंने पूड़ियों की तैयारी इसी में करी है। चलो भाई, मैंने इसमें पहले अब डाल लेते हैं अजवाइन, नमक डाल लेते हैं ताकि पूड़ी अच्छी लगे बच्चों को। बस उसके बाद ना इसे गूंद के रख दूँगी ताकि ये मिक्स हो, बाद में पूड़ियाँ अच्छी निकले। क्योंकि ना बहुत देर तक तो हम आटे को गूंद नहीं सकते बैठ के, या उसे मार नहीं सकते घूसे से। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सारे को मिक्स करके, ढंग से नहीं करती, ऐसे ही मिक्स कर देती हूँ बस पानी में, और मिक्स करके साइड में रख देती हूँ। और उसके बाद जब आधे घंटे बाद, या आप जब भी 15-20 मिनट बाद भी इसे छेड़ोगे, बहुत मुलायम रोटियां निकलेंगी। या पूड़ियाँ बनानी हो वो भी बहुत मुलायम निकलेंगी। समझ लो हलवाई वाला काम हो जाता है। हलवाई भी आटे को गूंद के रख देता है ना साइड में, वो ऐसा लगता है आटा उसने करा क्या, ये पानी में मिक्स करके रख दिया बस। तो वही काम मैं भी करती हूँ। देखो, मैं ज़्यादा कुछ करूँगी नहीं। अब आप देखना, आटे को मैं ऐसे ही बस करके और साइड में रख दूँगी बस। जी, ये हो चुका है मेरा आटा, और इसे मैं साइड में रख दूँगी। अपने आप ही थोड़ी देर बाद ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है, ज़्यादा दिमाग इसमें क्या लगाना। बस ये हो गया। और अब बस मैं, चना उबल चुका है, इस चने में चौका मारूंगी। उसके बाद इसमें ना तुरंत ही मैं आलू रख दूँगी उबलने के लिए, क्योंकि आलू में भी 2 सीटी लगेगी। और
सूरज देवता भी पूरी तरह से निकल चुके थे और मैंने पता है वो गेट भी बंद कर रखा था, मेन गेट खोल लिया था क्योंकि उस गेट के मतलब बच्चे ना उठ जाए, सीटी लग रही थी कुकर में, बच्चे ना उठ जाए इसकी वजह से। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गई थी एक। बस मैं यहाँ पे ना आलू रख रही हूँ और आलू ना ये गंदे हो रहे थे तो मैंने सोचा पहले आलू को धोऊंगी, उसके बाद इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। और मैंने ना आलू को ना टुकड़े भी कर दिए थे ताकि एक सीटी में ही ढंग से हो जाए। इतना टाइम था नहीं जितना मैं, क्योंकि कढ़ाई एक है और काम बहुत सारे थे। बस अब मैं इसमें जीरा डालूँगी। वॉइस ओवर करने में पता है कि हमारी बातें भी लड़खड़ा जाती हैं। बस सबसे पहले मैंने उसमें क्या डाला था रिफाइंड डाला, फिर ना मैंने जीरा डाला और बस चना डाल के मैं इसको छोंक दूँगी। बस आलू भी इधर रख दिया मैंने, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ये अकेले रहो ना तो हमारा काम भी बहुत जल्दी होता है, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता नहीं हमें किसी भी काम में। लेकिन हाँ, अगर हमारे साथ 4-5 जने और हो तो फिर हमसे काम नहीं होने वाला। फिर तो मैं कहती हूँ तुम ही कर लो, मैं तो बिल्कुल नहीं करने की, मैं नहीं करती बिल्कुल भी। किसी के साथ काम मिलके मैं नहीं कर सकती। अकेले मुझसे पूरे घर का काम करवा लो, चाहे 4 मंजिल क्यों ना हो, मैं आराम से कर लूँगी अकेले। लेकिन 4 जनों के साथ मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। लोग कहते हैं ना मिल के काम जल्दी होता है, नहीं जी, मेरे से तो मिल के काम जल्दी होता ही नहीं है, मैं अकेले करती हूँ। और हाथों हाथ ना मैं सफाई भी करती रहती हूँ ताकि इधर उधर कहीं गंदगी ना मिले। हर साल क्या होता है, जब कन्या पूज के चली जाते हैं तो पूरा घर ना, तो रसोई की इतनी बुरी हालत होती। बस यहाँ पे ना मैंने ये सारा काम हो चुका है। मैं ये कह रही थी कि मैं पतिदेव को उठा देती हूँ। सबसे पहले ना मैंने 50 या 40 पूड़ियाँ बना ली थी, उसके बाद पतिदेव को उठाया था। वो भी उठ गए थे जल्दी, मेरे कहने से 7:30 बजे वो भी उठ गए थे। फिर मैंने बच्चों भी उठ गए, बच्चों को उठा के मैंने बच्चों को भी नहला दिया। मेरे बच्चे क्या है कि अगर उठाने के बाद 15-20 मिनट बाद मैं नहला देती हूँ, वो रोते नहीं है बिल्कुल, उन्हें पता है मम्मी पूजा करेगी। बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तलने लग गई। पूड़ियाँ तलने के बाद ही पतिदेव को उठाया मैंने, वो उठ गए। उसके बाद वो ऐसे उदास बैठे, कभी इधर कमरे में कभी इधर कमरे में, ऐसे बैठ रहे बार बार। और मैं एकदम से कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा वो बाथरूम में गए नहीं, इस कमरे में है नहीं, वो गए कहाँ? तो देखा पूजा वाले कमरे में आराम से चुपचाप बैठे हुए एक कुर्सी पे। मैंने कहा जल्दी जाओ नहा लो। फिर वो नहा के पूजा पाठ उन्होंने कर लिया। फिर कन्या मैं बुलाने चली गई थी बस पूड़ियाँ बनाने के बाद। देखो यहाँ पे कन्या सारी आ चुकी हैं और मैंने दे दिया था खाने को। मेरा ना ज़्यादातर कन्या पसंद करती हैं सब्जी और चना, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करती है। पूड़ियाँ बहुत कम लेती हैं क्योंकि 9 बजे आई थी कन्या, सब जगह से तो पेट भर ही जाता है इन लोगों का। तो फिर भी मेरे यहाँ इन्होंने कुछ नहीं खाया, ज़्यादातर सब्जी और चना, ये तो हमेशा इन्हें अच्छा लगता है मेरे यहाँ का। और ये जितनी भी कन्याएँ ना ये हर साल आती हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे खासकर जो गुजर रहते हैं तो इनके यहाँ लड़कियाँ नहीं हैं, तो ये जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, ये सामने जुगी है, जुगी में से सारी लड़कियाँ यही जाती हैं हर घर में, और इनके अलावा कोई लड़कियाँ हैं भी नहीं यहाँ पे। बस ये जल्दी जल्दी भी कर रही थी क्योंकि इनको कहीं और भी जाना था। ये ना खुश ही नहीं हो रही थी, जैसे कि खुश होते ना बच्चे, खुश नहीं होते। तो मैंने ये सोचा कि क्या करूँ जो खुश हो जाए। मैंने इन्हें ना रसगुल्ले दिए थे, रसगुल्ले दे के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर मैंने चॉकलेट दिया, फिर उसके बाद मैंने फ्रूटी दी। बस इन सबको देख के बच्चे इतना खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को यही सब चीज़ चाहिए होती है। पूरी क्या है, वो तो हर घर में खाते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ अलग अलग दो। ये इतनी जल्दी जल्दी करते, देखो ये जा रहे हैं। और मैंने घर में सारी चीज़ें कर दी थी और मत्था मैंने टेक लिया था घर के अंदर, इनके पैर वैर छू लिया थे। पतिदेव का काम है, ये हर साल यही करते हैं, बस बाहर जाके इनके पैर छूते हैं। तो दोस्तों 10 बज चुके हैं और कन्या भी पूज ली हमने, पूजा भी हो चुका था और पतिदेव भी दुकान गए, वो लेके चले गए अभी को। और अभी के जाने के बाद ये रो रहा था, इसे चुप कराया मैंने, देखो झटके में चुप कराया मैंने। इसे कैरम बोर्ड खेलने के लिए दे दिया, जो ये नहीं खेल पाता है अकेले, उसके अगर वो रहता है तो वो खेलने नहीं देता, लेकिन ये चुप हो गया एकदम से, वरना ऐसा लगा था चुप नहीं होएगा। और वो दुकान गया अपने पापा के साथ, अभी आ जाएगा। और फिलहाल अब मुझे इतनी जोर से नींद आ रही है, मतलब क्या ही बताऊँ मुझे नींद की, क्या बताऊँ आपको। घर की सफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहते हैं कि 12 बजे के बाद ही सफाई करनी चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं नहीं करूँगी कुछ भी, आराम से 3-4 बजे करूँगी जो भी करना होगा। अभी मैं आराम से सोऊंगी, सवेरे 4:30 बजे की जगी हुई हूँ। और एक मिनट, तो बस अब मैं सोऊंगी, आपको घर दिखाती हूँ अभी फ़िलहाल इस टाइम घर कैसा है। और ये हैं यहाँ पे, मैंने कन्या यहाँ पे जमाई थी और बाकी
वो बैठा हुआ आराम से। और इस कमरे में पतिदेव ने ये नारियल फोड़ा था तो ये यहीं पे छोड़ दिया है। मतलब अभी कुछ भी नहीं सफाई करनी, मतलब कुछ छेड़ना भी नहीं है। तो आराम से मैंने खाना निकाला था अपने लिए, बट क्या है ना कि भूख नहीं लग रही। 9 दिन का फास्ट होता है, उसके बाद एकदम से खाओ ना तो कुछ नहीं खाने का मन करता। बस 2 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा बना के रख लिए मैंने ताकि बच्चे मांगे तो मैं, बाकी तो अब कुछ नहीं करना, तो आराम से मैं जा रही हूँ सोने के लिए। हेलो दोस्तों, तो 4 बजने वाले हैं। देखो 4 बजने में बस 10 मिनट बाकी हैं और घर इतना ज़्यादा फैल गया है। मैं 3 बजे उठ गई थी। मेरे को इतनी नींद आ रही थी कि मेरे बच्चों ने बाथरूम भी जाना था, वो खुद गए, मुझे नहीं उठाया। अब बस काम करना है क्योंकि जो कूलर पहले था वो कूलर दुकान पे चला गया और ये वाला कूलर साफ करके यहाँ लगाना है खिड़की के पास, और एक बड़ा कूलर है उधर लगाना है। दिखाती हूँ आपको पूरा घर कैसे फट गया। ये देखो अभी ये पूरा सेट करना, उस कमरे में भी पूरा फैल गया है बेड। बस अब मैं इसे सेट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। ओके बाय बाय। तो दोस्तों रात के 11:15 बज रहे हैं और मेरा काम शाम के 7:30 बजे खत्म हो गया था, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। नहाने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ आराम किया, खाना भी नहीं बनाया था मैंने जब तक, और दिन का कुछ खाना भी नहीं, कुछ भी नहीं था दिन का खाना। तो मैंने अपने लिए बर्गर ऑर्डर कर लिया था और मैंने बर्गर खा लिया था। और पतिदेव अब 9 दिन हो गए हैं ख़त्म बर्थ के, दोस्तों के साथ वो पार्टी कर रहे हैं। वो लेट आएंगे मेरे ख्याल से, और उन्होंने कहा था दाल बनाने के लिए। तो देखो मैंने उनके लिए दाल भी बना दी थी कि मैं खाना दे दूंगी बना के, बट वो लेट आएंगे। और मैंने बस बच्चों का दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है क्योंकि वो लेट आएंगे तो दूध भी नहीं ला पाएंगे। बस मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको कल एक नेक्स्ट ब्लॉग। बस तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जाके सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके बाय बाय।